प्रेम कभी अभिव्यक्ति है तो कभी मौन है। प्रेम कभी शब्द है तो प्रेम कभी निःशब्द है। प्रेम कभी बहता है तो प्रेम कभी ठहरता है। प्रेम कभी हार है तो प्रेम कभी जीत है। प्रेम कोई भाषा नहीं, प्रेम केवल परिभाषा है। प्रेम कभी प्रारंभ है तो प्रेम कभी अंत है। प्रेम में सिर्फ बसंत है, पतझड़ कभी आता नहीं। प्रेम पूजा है, प्रेम इबादत है। प्रेम की पूजा इस जगत में सबसे बड़ी पूजा है। प्रेम कोई प्रयास नहीं है, प्रेम तो निष्प्रयास है। प्रेम पर्याप्त है अपने में, फिर तुम चाहे जो चढ़ा दो। आंसू चढ़ा दो, भाव चढ़ा दो, श्रद्धा चढ़ा दो या समर्पण चढ़ा दो, बस चढ़ा दो। प्रेम परम उड़ान है, प्रेम की खिलावट स्वतंत्रता में है। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम संपूर्ण स्वतंत्रता है। प्रेम इंद्रधनुष के रंग जैसा है, जिसमें प्रेम का हर रंग समाहित है। प्रेम हृदय की झंकार है, प्रेम प्राणों की पुकार है। प्रेम महासागर है, जहाँ भावनाओं का अटूट संगम है। प्रेम में मिलना भी है और प्रेम में बिछड़ना भी है। प्रेम में मिलन भी है और प्रेम में विरह भी है। प्रेम मांगा नहीं जाता है, प्रेम में हुआ जाता है। प्रेम में हम हो जाते हैं। प्रेम 7 सुरों का सरगम है, जो हृदय में संगीत की प्रतिध्वनि पैदा करता है। प्रेम प्राण ऊर्जा है, जो जीवन को प्राण ऊर्जा से भरता है। प्रेम आत्मा का भोजन है, जिससे परम भराव घटित होता है। आत्मा प्रेम से ही भरती है। प्रेम की ज्योति अलौकिक है, जो प्रतिपल भीतर प्रज्वलित होती है। प्रेम परम यज्ञ है, जहाँ सब कुछ की आहुति देनी होती है। प्रेम जीवन का अर्थ है। प्रेम भटके हुए को मार्ग दिखाता है। प्रेम कभी भी बोझ नहीं होता है। प्रेम एक अनंत की यात्रा है, जो प्रभु के मार्ग तक पहुँचती है। प्रेम परम तृप्ति है, प्रेम परम संतोष है। प्रेम हर पल सम्मान से भरता है, प्रतिपल सम्मान से भरा हुआ होता है। गंगा की तरह पावन है प्रेम, अंतरिक्ष की तरह विस्तृत है प्रेम, आध्यात्म की नींव है प्रेम, तो संसार का आधार भी है प्रेम। अविरल अप्रीतम अनमोल है प्रेम। प्रेम एक गहन विश्वास है, जीवन की नाव को सौंप देने के लिए। प्रेम चरमोत्कर्ष है, प्रेम गहनतम तल पर परम शांति है। प्रेम एक अनवरत बहाव है, जो हर रंगों में बहता ही रहता है। प्रेम भीतर से साहसी बना देता है, भीतर से क्रांतिकारी बना देता है। प्रेम हमारे लिए पूरी विरासत है। प्रेम हमारी पूरी संपदा है। प्रेम हमारी पूरी जागीर है। प्रेम हमारा पूरा ध्यान है। प्रेम हमारा पूरा ज्ञान है। प्रेम हमारा पूरा आध्यात्म है। प्रेम हमारी मूल जड़ है। प्रेम हमारा मूल स्वभाव है। प्रेम से ही परम प्यारे का मिलन हो पाता है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, उसके जीवन में परमात्मा का अवतरण भी कभी नहीं हो सकता है। प्रेम से ही ध्यान के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। कभी भक्ति रस बनकर अविरल बहता है प्रेम, तो कभी इन आँखों से अनगिनत आंसू की बूंदें बनकर धोता है प्रेम। जब प्रेम अपनी पूरी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, शिखर पर पहुंचता है, तो आसमान से बारिश बनकर निर्झर बरसता है प्रेम। प्रेम से अथाह साहस और सामर्थ्य पैदा होता है।
प्रेम से ही आत्मा की खिलावट हो पाती है, लेकिन वो प्रेम अनंत और शाश्वत प्रेम होना चाहिए, जो प्रेम ही परमात्मा बन जाए। हम ऐसे प्रेम की बात कर रहे हैं कि जो प्रेम अनंत अनंत से शुरू हो और अनंत में ही समा जाए। प्रेम अनंत से अनंत तक की एक लंबी यात्रा है, जहाँ अनंत से अनंत काल तक का सफ़र जारी रहता है। प्रेम के साथ कई वर्षों तक चलना एक परम तपस्या है। प्रेम बेशर्त है, जहाँ कोई भी शर्त नहीं होती है। प्रेम के साथ चलकर मोक्ष तक की यात्रा का सफ़र पूर्ण करना हमारे जीवन का अद्भुत सफ़र रहा। संत कबीरदास जी की वाणी है कि ढाई आखर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित होए। प्रेम शब्द में सारा आध्यात्म, सारा धर्म समाहित हो गया है। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम से ही पूर्ण है, प्रेम ही संपूर्ण है। प्रेम की हार भी सच्ची जीत बन जाती है। प्रेम में मिट जाना, प्रेम में खो जाना, प्रेम में लीन हो जाना और लीन होकर प्रेम में विलीन हो जाना। प्रेम सम्मान से शुरू होता है और आत्मसमर्पण में विलीन हो जाता है। प्रेम में डूब जाना और डूब कर पार हो जाना ही प्रेम का शिखर है। यही प्रेम ग्रंथ है, यही प्रेम का इतिहास है और यही प्रेम का प्रमाण है। इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा तो इस अनंत प्रेम ग्रंथ का नाम सबसे ऊपर आएगा। प्रेम ग्रंथ है, प्रेम वेद है, प्रेम पुराण है, प्रेम शास्त्र है, प्रेम सच्चा धर्म है और प्रेम ही सच्चा आध्यात्म है। प्रेम ही ध्यान है, प्रेम ही नवनिर्माण है, प्रेम ही सृजन है, प्रेम ही अमर गाथा है। प्रेम में विरह भी है, प्रेम में मिलन भी है, प्रेम में बहुत पीड़ा भी है और प्रेम में परम आनंद भी है। जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं, उस प्रेम के लिए फरीद कहते हैं कि कब्र के ऊपर फूल की तरह उगता है प्रेम। प्रेम तो बीज है जो पूरा मिट जाता है। प्रेम घटित ही बीज के पूरे मिट जाने पे होता है। प्रेम तपस्या से ही गहनतम तल में जन्म लेता है। ऐसा प्रेम इस धरती पर अजन्मा है। ये प्रेम एक ऐसा प्रेम है जिसका न ही कभी जन्म हुआ है और न ही कभी मृत्यु हो सकती है। ये प्रेम जन्म मृत्यु से पार है। प्रेम से लेकर बुद्धत्व तक का सफ़र अकथनीय है, अवर्णनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता और हर बोझ से मुक्त है। इस अनंत प्रेम का मार्ग बहुत ही भीषण और दुर्गम रास्ते से होकर गुजरा है। अमावस की घनघोर रात्रि के अंधकार, भयंकर कांटों से भरा दुर्गम और जटिल रास्ता, भयंकर कंकड़ और पत्थर रास्ते में मिलते चले गए। बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़नी पड़ी, अनगिनत परीक्षाएं देनी पड़ी, फिर भी इस प्रेम का दीपक कभी बुझा नहीं। ऐसे कई रास्ते आए, कई मोड़ आए जहाँ प्राण जाने की भी संभावना बनी, लेकिन हम अपने प्रेम को कभी भी थकने और हारने नहीं दिए। इतनी तेज आंधी तूफान अंधेरों से भरे रास्ते पर चलकर आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। कितनी कितनी विपदाएं और समस्याएं आईं, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रेम के दिए को बचा ले गए। बच गया प्रेम का दिया, हर हाल में चलना जारी रहा, क्योंकि उस अनंत की परम शून्यता तक कैसे भी हो पर पहुंचना था। प्रेम, ध्यान और आत्मसम्मान, प्रेम, ध्यान और आत्मसम्मान, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भीतर की पूंजी थी, भीतर की बड़ी संपदा थी। इतने आंधी तूफान के बाद भी सतत चलना जारी रहा। एक ही गाना गुनगुनाते थे कि हमें तो बस चलते जाना है। न कोई नक्शा था कि कहाँ जाकर पहुँचेगा ये जीवन, कहाँ गंतव्य है,
कुछ भी ज्ञात नहीं था, सिर्फ अज्ञात में एक छलांग थी। बस इतना ही पता था कि परमात्मा से कम पर राजी नहीं होना है। एक ही खोज जो भीतर सदा जारी रही और सदा चलती रही, तब कहीं जाकर प्रेम के समुंदर में बुद्धत्व की परम घटना घटी, जिसमें मोक्ष का कमल खिल पाया। ऐसे प्रेम को बारंबार प्रणाम। आज के लिए बस इतना ही।